औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानि रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जय भीम जय मीम। दक्षिण के उम्मीदवार फारूक अहमद साहब, मंच पे बैठे हुए वंचित बहुजन के सभी जिम्मेदार और यहाँ पर बैठ के सुनने वाले मेरे दोस्त बुजुर्गों साथियों, जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, मेरी इज्जतदार बैठ के सुनने वाली माँ बहनों, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। जिस जगह मेरी पैदाइश हुई है, इस खड़गपुरे के अंदर, आज ये मंजर देखकर मुझे सुनने के लिए, फारूक सर को सुनने के लिए यहां पर सब बैठकर मैं एक तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं सभी लोगों का। आज एक बात बताऊं आपको, जब मैंने फारूक सर की ताहीद की थी, मुझे लगा था कि आने वाले दिनों में वंचित बहुजन आघाड़ी को मैं प्रवेश करूंगा, मगर कल जो नए मोंडे में आदरणीय प्रकाश अंबेडकर साहब की मैंने जो जलसा देखा, वहां पर जो मैंने प्रकाश अंबेडकर साहब की सोच और विचारधारा, जो कि महाराष्ट्र के अंदर जो लीडर है प्रकाश अंबेडकर साहब, वैसा कोई नहीं देखने में मिला मुझे। कल मैं एक बात बताऊं, कल का जो मंजर नए मोंडे में देखकर मैं कह सकता हूं मेरे पूरे दलित भाइयों से, और फारूक सर आपको एक बात बता दूं, कल ये देखने के बाद आपके पेटी में 30,000 वोट आपके दलित भाइयों के गिर चुके हैं। मेरे मुसलमान भाइयों दोस्तों, आपको समझने का भी वक्त है। आज का लास्ट दिन है। मैं आपको बता दूं, बंटने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को कह रहे हैं कि वोट बटेगा तो तीसरा आएगा। मैं आपको कह दूं, फारूक सर के सिवा दक्षिण के अंदर विधानसभा में कोई नहीं पहुंच सकता। आपको बोला जा रहा है कि फारूक सर का नंबर तीसरा है। अरे अभी मेरे दोस्त ने, उबैद लाला ने कहा, मैं आपको बोलता हूं फारूक सर का एक नंबर ही है और वो फर्स्ट पे ही है। नांदेड़ के तमाम दक्षिण के मुसलमानों, आपको आज ये समझने की जरूरत है, खास मेरे खड़गपुरे के मुसलमानों, कि फारूक सर तो पूरे दक्षिण में सभा ले सकते थे। क्यों ये एरिया को चुना? क्योंकि आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत और लगाव है मुसलमान यहां के खड़गपुरों से। उन्होंने कहा कि हमें खड़गपुरे में ही सभा लेना पड़ेगा, लास्ट टाइम की भी कमी है। और फारूक सर, मैं आपको बता दूं, इस मंच से ये पब्लिक कोई पैसे दिए वाली जैसे कि दूसरों के रैलियों में और दूसरों के सभा में बुलाई जाती है, 1 घंटे में अरेंजमेंट हुआ है ये पब्लिक। बताइए, पिछले 5 साल में हमने वोट दिया,
पिछले वाले आमदार ने तुम्हारे एरियो के लिए या पूरे दक्षिण के वार्डों में बताइए क्या किया। हमेशा पैसे की राजनीति। हमारे दोस्त ने अभी बताया कि लास्ट दिन 2 दिन जब चलते हैं तो 500 की नोट चलती है। 500 में अपना ईमान बेचना और 5 साल अपने बच्चों का मुस्तकबिल खराब करना, ये चाहते हो आप? मैं आपको बोलता हूं, इस बार आपके पास आएंगे बिल्कुल। आप जो आपके 5 सालों में विकास नहीं हुआ वही पैसा आपका है, बिल्कुल ले लो। मगर 20 तारीख के दिन सिर्फ 6 नंबर का बटन और गैस सिलेंडर ही चलाना। खड़गपुरे के हमारे जो पहले के मोहम्मद शरीफ साहब, जो कॉर्पोरेटर दीन मोहम्मद पहलवान साहब, जब वो राजनीति करते थे, आपको बताऊं कि हमारे लोगों को मस्जिद में मशवरे के लिए बुलाया करते थे। और आज के कॉर्पोरेटर चेहरा देख के बात करते हैं। भाई लोगों, करते या नहीं करते बताइए? तू उसका है, तू उसका है, तू उसका कार्य करता है, तू इसका कार्य करता है। अरे ये तुम, ये वहां जो तुम्हारे वार्ड की है, सभी वो तुम्हारे है। चेहरा देख के पॉलिसी खेलना बंद कर दो। पुलिस की गाड़ी जब खड़गपुरे में आना चाहती थी उस टाइम पर तो पूछ के आती थी यहां के जो काउंसलर लीडर थे। और आज यह मूवमेंट बन चुका है कि घरों तक ले जाकर बताया जा रहा है कि यह मुजरिम है या नहीं है। तो यह डोगली पॉलिसी बंद कर दीजिए। आज हमारे पास ये लास्ट दिन है प्रचार का। मैं बताना चाहूंगा आपको, सोचो समझो, जब मैं फारूक सर से जुड़ा हूं, मेरे कामों को तो सबने देखा है, वो तो और टाइम बताऊंगा मैं। तो सोचिए आने वाले 20 तारीख के दिन हमें अवाम असेंबली में फारूक साहब को वहां पर हमारे लिए लड़ने के लिए चाहिए। मुझे बताइए, हमने यहां नांदेड़ में जो कैंपिंग चालू थी हमारी, हम पर अलग अलग आरोपी लगे। ये टीम है, वो बी टीम है, ये सी टीम है। आप मुझे बताओ, फारूक सर वो आदमी है जो नांदेड़ की काबिलियत रखते हैं। हर मुसलमानों के मुद्दों में सबसे पहले वाहिद फारूक सर है, जो कि आप लोगों के बीच में लड़ने के लिए तैयार है। कोई भी मसला हो, अभी बताया गया है जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में किसी ने तौहीन की, टिप्पणी की, सबसे पहले वाहिद शख्स थे कि उसके ऊपर एफआर के लिए फारूक सर ने कहा। औकाफ का जमीनों का जब आया मसला, फारूक साहब ने सबसे पहले कलेक्टर ऑफिस पे धरना लिया कि हमारे जमीनों, हमारे अल्लाह की जमीनों पे तुम किस तरीके से कब्जा करना चाहते हो, बिल पास करना। आज मुझे बताओ, टीपू सुल्तान, हजरत टीपू सुल्तान के बारे में जब हमारे मुसलमान भाइयों ने स्टेटस रखने पे एफआईआर कर रहे थे,
वाहिद शख्स जो फारूक सर थे और हमारे बाला साहब आम्बेडकर थे, जो कि बोला था तुम में दम है तो करके बताइए। और आज फारूक सर के ऑफिशियल पेज पर जाके देखिए, हजरत टीपू सुल्तान की फोटो है, किसी में दम है तो केस करके बताइए। ये नारे देने वाले एक जमात है, वंचित बहुजन आघाड़ी के हमारे जिम्मेदार प्रकाश अंबेडकर सर, जो कि बोलते हैं अल्लाह अकबर, उन्हें कोई डर नहीं है। वो सबकी राजनीति, हिंदू मुस्लिम दलित समाज सबको लेके चलने की राजनीति लड़ते हैं। औरंगजेब हजरत जब चादर चलाने के लिए फारूक सर और प्रकाश अंबेडकर साहब गए तो कहा कि महाराष्ट्र की सरकार में दम है तो आप हम पर एफआईआर करके बताइए। मुझे बताओ, ऐसे कोई लीडर जो हमारे लिए लड़ना चाह रहे हैं तो क्यों नहीं हम बिल्कुल उनको अवाने असेंबली में पहुंचाए। आने वाली 20 तारीख जो कि हमारी गैस सिलेंडर 6 नंबर का बटन, बिल्कुल मैं मेरे अवाम और मेरे तमाम दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, मेरी इज्जतदार मां बहनों, आपको घर जाना है क्योंकि आपके छोटे भाई ने अपील किया, सैयद फहीम ने। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, आप आपके घरों से निकलकर सुबह 7 बजे फजर की नमाज पढ़कर आने वाले 20 तारीख को सिलेंडर पे इतना कि पेटियां भी और बटन भी, मशीन भी तंग आ जाए कि चारों तरफ दक्षिण में सिर्फ गिलास सिलेंडर चल रहा है। आने वाले टाइमों में आपके सामने और भी आएंगे बातें, हम कुछ बताएंगे आपको। मैं आपसे रुखसत लेता हूं और टाइम भी बहुत कम है और मेरे साथ मेरे मुकर्रर भी बोलने वाले भी है। इंशाअल्लाह मैं आपके बीच में और भी आऊँगा। अल्लाह हाफिज़।